Good morning, students. Today I am going to discuss 9th chapter of 5th class, The Secret Garden. ये सीक्रेट गार्डन की स्टोरी है जिसको कौन सर्च करता है 10-year old गर्ल जिसका नेम क्या है मैरी लेनेक्स. Listen carefully. Let's read. Mary Lennox is a lonely 10-year-old girl who is brought to England after her parents' death to live with her wealthy uncle. Means Mary Lennox 10 साल की गर्ल है जिसको इंग्लैंड लाया जाता है उसकी पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके वेल्दी अंकल के साथ रहने के लिए. वेल्दी मीन्स रिच. अंकल का क्या नेम था? आर्चिबाल्ड क्रेवन. उनके पास रहने के लिए इंग्लैंड मैरी लेनेक्स को लाया गया था. क्रेवन lives in an isolated house on a Blakemore which Mary dislikes. जो क्रेवन थे वो एक अकेले घर में रहते थे. ब्लेकमोर, मोर मीन्स एन ओपन एरिया. एक एरिया होता है जो कवर होता है, कवर विद रफ ग्रास, जो मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं था. मैरी उस एरिया को लाइक नहीं करती थी. हाउएवर गुड नेचर्ड maid named Martha Saube tells Mary about a secret garden on the ground of the manor which remains locked. एक गुड नेचर्ड, बहुत अच्छा नेचर था मेड का. गुड नेचर मेड है जिसका नेम क्या है? माथा सौबे. वो सीक्रेट गार्डन के बारे में मैरी को बताती है. सीक्रेट गार्डन जो ग्राउंड पे था बताती है उसको गार्डन के बारे में. विच रिमेन्स लॉक्ड, जो लॉक्ड रहता है, बंद रहता है. Let us now read the story how Mary goes in search of the secret garden and meets a friend on the way. चलो एक स्टोरी रीड करते हैं कि कैसे मैरी सीक्रेट गार्डन की तलाश में जाती है. ऑन द वे एक फ्रेंड से मिलती है. नरेटर. As Mary finishes her breakfast, Martha tells her to go out and play in the garden. जैसे ही मैरी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है, फिनिश करती है, माथा उससे कहती है बाहर जाने के लिए और गार्डन में खेलने के लिए. मैरी गोज़ टू द विंडो. मैरी विंडो के पास जाती है. द मूर इन द डिस्टेंस लुक्स डल एंड कोल्ड. जो मूर है, एरिया है, वो क्या है? डल और कोल्ड दिख रहा है. मैरी. वाई शुड आई गो आउट ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस. मुझे इस तरह कोल्ड डे में बाहर क्यों जाना चाहिए? कोल्ड डे मीन्स सर्दी वाला दिन था. माथा. वेल इफ़ यू डोंट गो आउट यू विल हैव टू स्टे इन द हाउस. व्हाट विल यू डू. माथा ने बोला अच्छा अगर तुम बाहर नहीं जाती हो तो तुम्हें घर में रहना होगा, हाउस में रहना होगा. व्हाट विल यू डू. तुम क्या करोगी? Narrator. Mary glances around her and realizes that Martha is right. Mary अपने आसपास एक झलक देखती है और रियलाइज़ करती है कि माथा सही कह रही है. माथा इज़ राइट. देयर इज़ नथिंग टू डू. परहैप्स इट वुड बी बेटर गो आउट एंड सी व्हाट द गार्डन आर लाइक. वहाँ पे करने को कुछ नहीं था. शायद ये अच्छा होगा, बाहर जाना अच्छा होगा. बेटर टू गो, बाहर जाना अच्छा होगा और देखना अच्छा होगा कि गार्डन कैसा है. माथा. इफ़ यू गो राउंड दैट वे यू विल रीच द गार्डन. अगर तुम ऐसे राउंड जाती हो तो तुम यू विल रीच द गार्डन, गार्डन में पहुंच जाओगी. वन ऑफ द गार्डन्स इज लॉक्ड अप. उनमें से एक गार्डन लॉक है, बंद पड़ा है. नो वन हैज़ बीन इन इट for 10 years. 10 साल से वहाँ कोई नहीं गया है. Mary. Why? Martha. It was Mr. Craven's wife's garden. He had it shut when she died. ये मिस्टर क्रेवन्स की वाइफ का गार्डन था और ये जब उसकी डेथ हो गई थी उसने इसको शट कर दिया था, बंद कर दिया था. He won't let no one go inside. वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इसके अंदर जाए. He locked the door and buried the key. उन्होंने डोर को लॉक कर दिया और जो की है, चाबी है, उसको दफना दिया. Narrator. Mary goes down the path which leads to the great garden.
मैरी ग्रेट गार्डन की ओर जाने वाले रास्ते से नीचे जाती है. She looked around at the trees, flower beds and a large pool with a grey fountain. Fountain means झरना. मैरी चारों ओर देखती है. ट्री के पास, फ्लावर बेड्स के पास और एक पूल है, ग्रेट फाउंटेन. झरने के पास देखती है. बट द फ्लावर बेड्स आर बेयर एंड द फाउंटेन इज़ नॉट प्लेइंग. जो फ्लावर बेड्स हैं वो क्या हो गए हैं, फूल क्या हैं, झड़ गए हैं. और जो फाउंटेन है इज़ नॉट प्लेइंग, वो मीन्स जो पानी है नहीं चल रहा है, वो सूख गया है. मैरी हर्सेल्फ मीन्स मैरी अपने आप से कहती है. आई कैनॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द गार्डन विच नो वन हैज़ बीन इन टू फॉर 10 ईयर. मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ गार्डन के बारे में कि उसमें 10 साल से कोई नहीं गया है, 10 साल से उसमें कोई नहीं है. Are there any flowers still alive in it? How could a garden be shut up? Means flower, क्या अभी भी वहाँ पे फ्लावर्स हैं? अभी भी वहाँ पे कोई फ्लावर्स हैं? एक गार्डन कैसे बंद हो सकता है? Narrator. As Mary walks along the path she sees a long wall with ivy growing over it. जैसे ही मैरी एक रास्ते पे चलती है, उसको फॉलो करती है, वो क्या देखती है, उसने क्या देखा, एक लॉन्ग वॉल, एक लंबी सी दीवार देखती है जिस पे क्या है, आईवी ग्रोइंग ओवर इट. उस पर जो प्लांट है, क्लिम्बिंग वाले प्लांट्स, जो बेल होती है वॉल के साथ साथ ऊपर ऐसे वॉल के साथ साथ चढ़ती है, उस वॉल पे वो वॉल कवर है बहुत सारे क्लिम्बिंग प्लांट्स के साथ. उस पर जो क्लिम्बिंग प्लांट्स है वो ग्रो हो रहे हैं. शी गोज़ टूवर्ड द वॉल, वो वॉल के साथ, दीवार के साथ साथ जाती है. एंड फाइंड्स दैट देयर इज़ एन ओपन ग्रीन डोर इन द आईवी मीन्स जो क्लिम्बिंग प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन गार्डन है. वहाँ पे एक ओपन ग्रीन डोर है उन प्लांट्स की, क्लिम्बिंग प्लांट्स के अंदर. मैरी को एक ओपन ग्रीन गार्डन मिला है. दिस इज़ नॉट द क्लोज गार्डन. ये गार्डन क्या नहीं था, क्लोज नहीं था, बंद नहीं था. एविडेंटली, क्लियरली शी कैन गो इन टू इट. वो इसके अंदर जा सकती थी. शी कैन गो इन टू, वो इसके अंदर जा सकती है. शी गोज थ्रू द डोर, वो डोर के द्वारा अंदर जाती है. एंड सी इज़ अनदर ओपन ग्रीन डोर, और दूसरा ग्रीन डोर देखती है. एक और ग्रीन डोर उसको दिखाई देता है. रिवीलिंग बेड्स कंटेनिंग विंटर वेजिटेबल, और बहुत सारे बेड्स देखती है जहाँ क्या लगे हुए, विंटर वेजिटेबल लगी हुई हैं. एज शी लुक्स अराउंड हर, जैसे वो अपने आसपास देखती है, चारों ओर देखती है. एन ओल्ड मैन विद अ स्पेड ओवर हिज शोल्डर कम्स इन थ्रू द वेजिटेबल गार्डन. एक ओल्ड मैन जिसने अपने शोल्डर पर स्पेड रखा है, जैसे एन एक्स होती है, कुहाड़ी जैसे होता है कुछ, जैसे हम खोदते हैं मिट्टी, उसने स्पेड अपने शोल्डर पे रखी हुई है और वो वेजिटेबल के गार्डन से बाहर आता है. ही डज नॉट सीम्स एट ऑल प्लीज टू सी हर. वो मैरी को देख के खुश नहीं लगता है. मैरी, कैन आई गो इन द किचन गार्डन? क्या मैं किचन गार्डन में जा सकती हूँ? बेन, अब जो एन ओल्ड मैन था उसका नेम क्या है? बेन. इफ़ यू लाइक बट देयर इज़ नथिंग टू सी. अगर तुम जाना पसंद करती हो तो जा सकती हो, उसने बोल दिया. इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें जाना अच्छा लगता है तो जाओ, बट वहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है. नरेटर. मैरी गोज़ थ्रू द सेकेंड ग्रीन डोर. मैरी सेकेंड ग्रीन डोर के द्वारा वहाँ पे जाती है, जो उसको सेकेंड ग्रीन डोर मिला था उसके द्वारा वो गार्डन में चली जाती है. देयर शी फाइंड्स मोर वॉल्स एंड विंटर वेजिटेबल्स, बट इन द सेकेंड वॉल देयर इज़ क्लोज ग्रीन डोर. वहाँ पे वो उसको क्या मिलती हैं, बहुत सारी वॉल्स मिलती हैं, दीवारें मिलती हैं और विंटर वेजिटेबल्स भी मिलती हैं. बट सेकेंड वॉल थी, बट सेकेंड वॉल में देयर इज़
क्लोज ग्रीन डोर, सेकेंड वॉल में क्या था, क्लोज ग्रीन डोर था। परहैप्स इट लेड इनटू द सीक्रेट गार्डन, शायद ये सीक्रेट गार्डन की ओर जाता है। मैरी टर्न्स द हैंडल्स hoping the door would not open because she wants to find the mysterious garden. मैरी हैंडल को टर्न करती है, उसको घुमाती है इस उम्मीद से कि डोर नहीं खुलेगा, डोर वुड नॉट ओपन बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फाइंड द मिस्टीरियस गार्डन। मिस्टीरियस होता है स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग। इस उम्मीद से टर्न करती है कि डोर ओपन नहीं होगा क्योंकि वो एक मिस्टीरियस गार्डन को फाइंड करना चाहती है, बट इट ओपन्स क्वाइट ईजिली। यह काफ़ी आसानी से खुल गया, बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। शी फाइंड्स हरसेल्फ इन एन ऑर्चर्ड, उसने अपने आप को एक बगीचे में पाया। देयर इज़ नो लॉक डोर टू बी सीन एनीवेयर, कहीं भी देखने के लिए कोई लॉक डोर नहीं है। ऑल शी कुड सी वर द टॉप्स ऑफ ट्री अबव द वॉल, वो सब कुछ देख सकती थी टॉप ऑफ द ट्री और वॉल के अबव भी वो देख सकती थी। एंड व्हेन शी स्टैंड स्टिल she sees a bird with a bright red breast sitting on the topmost branch of one of them. जब वो खड़ी रहती है तो उसने एक बर्ड देखा जो ब्राइट था, उसकी ब्रेस्ट पे रेड कलर था, चमकीला रेड कलर था। सिटिंग एक सबसे ऊंची ब्रांचेस पे बैठा था, बहुत सारी ब्रांचेस थी, बहुत सारी ब्रांचेस में सबसे टॉप मोस्ट ब्रांचेस पे बैठा था। And suddenly he burst into his winter song. Suddenly वो क्या करता है, लाउड वॉइस में विंटर सॉन्ग गाता है। मैरी स्टॉप्स एंड लिसन टू हिज चेयरफुली, मीन्स मैरी रुक जाती है और उसका जो सॉन्ग है ध्यान से खुश होकर सुनती है। फ्रेंडली लिटिल विसल, ये फ्रेंडली लिटिल विसल थी। शायद मैरी उस वर्ड को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हैं। शी लिसन टू हिम अंटिल ही फ्लाइज अवे, वह उसे सुनती है जब तक वो दूर उड़ नहीं जाता। परहैप्स ही लिव्ड इन द मिस्टीरियस गार्डन, शायद वो इसी मिस्टीरियस गार्डन में रहता था। नेक्स्ट इज परहैप्स ही लिव्ड इन द मिस्टीरियस गार्डन, शायद वो इसी मिस्टीरियस गार्डन में रहता था। शी इज़ क्यूरियस अबाउट इट एंड वॉन्ट्स टू सी वट इट इज़ लाइक, वो बहुत एक्साइटेड है इसके बारे में, इस बर्ड को लेकर बहुत एक्साइटेड है और वो देखना चाहती कि ये कैसा है। वाई हैड मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रेवन बर्ड द की, मिस्टर आर्चिबाल्ड ने की को क्यों दफना दिया, चाबी जो गार्डन की थी उसको क्यों दफना दिया था। शी वॉक्स बैक इन टू द फर्स्ट किचन गार्डन, मैरी फर्स्ट किचन गार्डन में वापस चली जाती है। फाइंड्स द ओल्ड मैन डिगिंग देयर, एंड वहाँ पे उसे ओल्ड मैन मिलता है। डिगिंग देयर, वहाँ पे वो खुदाई कर रहा है, मिट्टी को डिग कर रहा है। शी स्टैंड बिसाइड हिम, वो उसके पास खड़ी हो जाती है। ही टेक्स नो नोटिस ऑफ हर, वो मैरी को नोटिस नहीं करता। एंड सो एट लास्ट शी स्पीक टू हिम, और इसलिए वो एट लास्ट थोड़ा वेट करती है और उसे बात करती है, उसे बोलती है। शी स्पीक टू हिम, उसे बोलती है, मैरी देयर वॉज नो डोर देयर इन टू द other garden, there was no door there into the other garden, वहाँ पे डोर नहीं थे, अदर दूसरे गार्डन में डोर नहीं थे। बैन, what garden? Mary, the one no the other side of the wall, the one on the other side of the wall, दीवार के दूसरी तरफ एक है। there was trees there, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वहाँ पे ट्रीज़ हैं। देयर आई सॉ द टॉप ऑफ देम, मैंने उनमें से सबसे ऊपर देखा। अ बर्ड विद अ रेड ब्रेस्ट वॉज सिटिंग ऑन वन ऑफ देम एंड ही सैंग,
एक बर्ड देखा जिसकी ब्रेस्ट रेड थी और वो सबसे टॉप ब्रांच पे बैठा था, उनमें से सबसे ऊपर बैठा था और वो क्या सैंग कर रहा था, गा रहा था, विंटर सॉन्ग गा रहा था। नरेटर, टू हर सरप्राइज अ स्लो स्माइल स्पीड्स ओवर द गार्डन्स। नरेटर, to her surprise, a slow smile spreads over the gardener's surly face. Surly means bad-tempered face. मैरी की बातें सुन के उसके जो बैड टेम्पर गार्डन था उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और ये सब कुछ देखकर मैरी सरप्राइज हो जाती है। मैरी टू हर सरप्राइज, वो सरप्राइज हैरान हो जाती है कि जो बैड टेम्पर में मैन है, गार्डनर है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ही बिगन्स टू विसल लो सॉफ्ट विसल, वो विसल बजाने लगता है, एक लो और सॉफ्ट विसल। ऑलमोस्ट नेक्स्ट मोमेंट अ वंडरफुल थिंग्स हैपन्स, अगले ही मोमेंट बहुत हैरान कर देने वाली थिंग हैपन होती है, कुछ ऐसा होता है बहुत वंडरफुल जो हैरान कर देता है। बर्ड विद द रेड ब्रेस्ट फ्लाइज ऑफ देन, उनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स में से एक रेड ब्रेस्ट वाला वर्ड फ्लाई होता है। उड विद द रेड ब्रेस्ट ऑफ फ्लाइज टू देम एंड अलाइट्स नियर द गार्डनर्स फुट, उनमें से ए रेड ब्रेस्ट वाला बर्ड उड़कर गार्डन के पैरों के पास बैठ जाता है। बेन, हियर ही इज, ये यहाँ पे है। Narrator, the bird puts his tiny head on one side and looks up at him. Bird put his tiny head, अपना छोटा सा सर ऊपर उठा के गार्डन के पास देखता है। One side and looks at him. Looks up, ऊपर देखता है बेन के पास। विद अ सॉफ्ट ब्राइट आइज, उसकी जो सॉफ्ट और चमकीली आंखें थी उनके साथ। ही सीम्स क्वाइट फैमिलियर नो द लीस्ट अफ्रेड, वो काफ़ी फैमिलियर लग रहा है और वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। मैरी विस्पर, स्लो आवाज़ में कुछ बोलती है। विल ही ऑलवेज कम व्हेन यू कॉल हिम, वो ऑलवेज आएगा जब भी तुम उसे कॉल करते हो, जब भी तुम उसे बुलाते हो। Narrator, the gardener nods. He began to talk more warmly. Now that the bird is here, he tells Mary how the bird is almost as friendly as a dog. गार्डनर ने अपना सर हिलाया। अब बेन जो गार्डनर है मैरी से वार्मली बात करने लग जाता है। ही बिगन टू टॉक मोर वार्मली, वो ज़्यादा वार्मली बात करने लग जाता है। और अब बर्ड यहाँ पे है, वो जो रेड ब्रेस्ट वाला पंछी है वो अब गार्डन के पास है। ही टेल्स मैरी, वो मैरी को बताता है कि कैसे एक बर्ड उतना फ्रेंडली होता है जितना कि एक डॉग। वह मैरी को बताता है कि एक बर्ड उतना फ्रेंडली होता है जितना कि एक डॉग। बेन, ही इज़ सो क्यूरियस ऑलवेज कमिंग टू सी व्हाट आई एम प्लांटिंग, वो ऑलवेज एक्साइटेड रहता है बहुत ज़्यादा और ये ऑलवेज देखने के लिए आता है कि मैं क्या प्लांट कर रहा हूँ, क्या ग्रो कर रहा हूँ। ही वॉज लॉनली व्हेन ही लेफ्ट हिज नेस्ट, वो अकेला रह गया था जब उसने अपना नेस्ट छोड़ा। ही लेफ्ट हिज नेस्ट एंड ही स्टेड टू मेक फ्रेंड हेयर, वो यहाँ फ्रेंड बनाने के लिए रुका था। नरेटर, द रोबिन होप्स अबाउट बिजली पैकिंग द सॉइल। रोबिन उस बर्ड का नेम है जिसकी रेड ब्रेस्ट है। होप्स मीन्स जंप करना, वो थोड़ा सा जंप करके मिट्टी में चोंच मारने लग जाता है। मैरी, आई एम लोनली टू, मैं भी अकेली हूँ। नरेटर, द मैन बिगन टू डिग अगेन, जो मैन है जो गार्डनर है वो दोबारा खोदने लग जाता है। मैरी, व्हाट इज़ योर नेम? मैरी उसका नेम पूछती है। बेन, वेदरस्टाफ, आई एम लोनली माई सेल्फ एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ विद मी, मैं खुद अकेला होता हूँ जो वो मेरे साथ होता है। मैरी, आई एम नो फ्रेंड एट ऑल,
मैरी ने क्या कहा? आई हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आई नेवर हैड, मेरे पास फ्रेंड कभी नहीं थे। आई नेवर प्लेड विद एनीवन, मैंने किसी के साथ कभी नहीं खेला। नरेटर, सडनली अ क्लियर रिपलिंग little sound breaks out near her. Suddenly a clear rippling, rippling means flowing with a small movement, sound break out near her, एक कुछ साउंड सुनाई देता है, साउंड होता है मैरी के पास। शी टर्न राउंड, वो घूमती है। द रॉबिन हैज़ फ्लोन टू द ब्रांचेस ऑफ द नियर बाई ट्रीज, नज़दीक वाले ट्री की ब्रांचेस पर रॉबिन उड़ जाता है, फ्लोन हो जाता है, उड़ जाता है। he has burst out into song, वो सॉन्ग गाने लग जाता है। बैन लाफ, बैन क्या करता है? हंसता है बैन। he has made up his mind to make friends with you, उसने अपना माइंड बना लिया है, तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने के लिए उसने अपना माइंड बना लिया है। नरेटर, मैरी लुक्स एक्साइटेडली एट द बर्ड, मैरी एक्साइटेड होके बर्ड की तरफ देखती है। मैरी, वुड यू मेक फ्रेंड्स विद मी, वुड यू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वो मैरी रॉबिन से पूछती है। नरेटर, हर टोन इज सॉफ्ट एंड कॉसिंग, हर टोन इज़ सॉफ्ट एंड कॉसिंग, कॉसिंग होता है जब हम अपनी मीठी बातों से किसी को मनाते हैं। मैरी का जो साउंड है वो सॉफ्ट है, कॉसिंग है। बैन रेजेस हिज आईब्रो व्हेन ही हियर इट, बैन है जो गार्डनर है, अपनी आईब्रो उठाता है जब वो इसको सुनता है। बट जस्ट दैट मोमेंट द रॉबिन हु हैड एंडेड हिज सॉन्ग गिव्स अ लिटिल शेक टू हिज विंग्स एंड फ्लाइज अवे, उस मोमेंट पर रॉबिन, जिसने अपना सॉन्ग एंड कर लिया था, जिसने अपना सॉन्ग ख़त्म कर लिया था, वो अपने लिटिल विंग्स को एक शेक देता है, लिटिल शेक देता है और उड़ जाता है, फ्लाइज अवे, दूर उड़ जाता है। मैरी, ही हैज़ फ्लोन ओवर द वॉल, वो दीवार पर उड़ गया है। इनटू द गार्डन वेयर देयर इज नो डोर, वहाँ पर जहाँ पे कोई डोर नहीं है, वो गार्डन में उड़ गया है जहाँ पे कोई डोर नहीं है। बैन, ही लिव्स देयर अमंग द ओल्ड रोजेस ट्री, बैन ने लाइव्स, बैन क्या है? अब बैन क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे रहता है, जहाँ अमंग ओल्ड रोजेस ट्री में वो वहाँ पे रहता है। ही लाइव्स देयर। मैरी एक्साइटेडली बोलती है, आर देयर रोजेस ट्री, क्या वहाँ पे रोजेस ट्री हैं, गुलाब की ट्रीज हैं? नरेटर, बैन इग्नोर्स हर एंड बिगन टू डिग, बैन ने उसको इग्नोर कर देता है, मैरी को इग्नोर करके, और डिग करना, खोदना शुरू कर देता है। मैरी, आई शुड लाइक टू सी दैम, आई शुड लाइक टू सी दैम, मुझे उसे देखना पसंद करना चाहिए। देयर मस्ट बी ए डोर समवेयर, वहाँ कहीं पे एक डोर होना चाहिए। Narrator, Ben now looks as unfriendly as he had looked when she first saw him. Ben अब उसको unfriendly देख रहा है जैसे उसने तब देखा था जब वो उसको फर्स्ट बार मिला था। She first saw him, जब उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। अनफ्रेंडली, अभी भी वो उसको वैसे ही देख रहा है। Ben, there was 10 years ago, but there isn't now. There was 10 years ago. बैन ने कहा वहाँ 10 साल पहले था, बट अब नहीं है। मैरी, देयर मस्ट बी, वहाँ होना चाहिए। बैन, नन एज एनी वन कैन फाइंड एंड नन एज इज एनी वंस बिजनेस। बैन, नन एज एनी वन कैन फाइंड एंड नन एज इज एनी वंस बिजनेस, ना ही इसको कोई फाइंड कर सकता है और ना ही किसी का ये काम है, ना ही किसी का बिजनेस है। आई मस्ट गो ऑन विद माई वर्क, गो एंड प्ले, मुझे अपने काम करना चाहिए, जाओ और खेलो। नरेटर, एंड ही स्टॉप्स डिगिंग, थ्रो हिज स्पेड ओवर हिज शोल्डर एंड वॉक्स ऑफ। नरेटर डिगिंग करना, जो बैन है, गार्डनर है, वो डिगिंग करना स्टॉप करता है, खोदना स्टॉप करता है, जो उसकी स्पेड है अपने शोल्डर पे रख के वहाँ से चला जाता है।
मैरी वॉचेज हिम गो। मैरी उसको जाते हुए देखती है। शी रियलाइजेज दैट इफ़ शी वॉन्ट्स टू नो एनीथिंग अबाउट द सीक्रेट गार्डन शी वुड हैव टू फाइंड आउट ऑन हर ओन। वो उसको जाते हुए देखती है और रियलाइज़ करती है अगर उसको सीक्रेट गार्डन के बारे में कुछ भी जानना है तो उसको खुद ही कुछ करना होगा, खुद ही फाइंड करना होगा। थैंक यू।